प्रश्नावली 17.2 निम्न बारंबारता बंटन का मध्य ज्ञात करना। इसमें सारे सवाल 1 से लेकर के ये 6 तक सवाल जो है सहम के सहम मध्य दी ज्ञात करने। ये अवर्गीकृत बारंबारता सारणी दी हुई है। देखो यहां पर x लिखा हुआ है और यहां पर ये f लिखा हुआ है। तीन 5 8 और ये 11 और यहां लिखा हुआ है 2 4 5 और यहां लिखा हुआ है 3। इसका मध्य ज्ञात करना आपको। यहां पर सबसे पहले आप यहां लिखो x, यहां लिखो f और आप यहां लिखो fx। 3 5 8 11 और योग, ये बन गया योगी। 2 4 5 और ये 3 जो है वो 2 बार आया हुआ है, 5 जो है वो 4 बार आया हुआ है, 8 जो है वो 5 बार आया हुआ है, 11 जो है वो 3 बार। एफ एक्स का मतलब है एफ को और एक्स की गुणा करनी है। जितना एक्स का मान है उसको एफ से गुणा कर दो, गुणा करो। 3 का पाड़ा 2 तक 3 दूनी 6 हो जाएगा। 5 का पाड़ा 4 तक 5 चौका 20 हो जाएगा। 8 पंजे 40 हो जाएगा और 11 कितना हुआ 33। अब जोड़ो इसको। 6 3 कितना हुआ 9, 4 2 6 3 कितना हुआ 9, 4 2 6 5 11 3 कितना हुआ ये 14। यहां लिखो माध्य। माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ होता है। ये इसको सिग्मा पढ़ते हैं, इसको सिग्मा पढ़ता है। ये सिग्मा सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ बराबर का चिन्ह कितना हुआ 99 बटा कितना हो गया 14। 99 में हम 14 का भाग लगा दो, लगा दो। 99 में 14 का भाग लगा दो। 14 7 98, ये 7 बार और यहाँ 1। अब यहाँ पॉइंट आ जाएगा और ये 0 भाग जाएगा नहीं, भाग टूटेगा। यहाँ लगा दो 0। ये 14 7 98 लिख दो 7.07। इस प्रकार दूसरा इसी प्रकार है। अब सवाल नंबर देखो तीसरा क्या दिया हुआ है। x 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 और 0.6 दिया है। यहां देखो x, यहां लिखो आप f और आप यहां लिखो fx। ये कितना ये 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 और 0.6 और नीचे दे दो योग। अब f का मान है 30 60 20 40 10 और 50। अब आपको एफ एक्स की गुणा करनी है। पहले गुणा करो उसको, पॉइंट बाद लगा दो। 30 को 1 की गुणा करो 30, 30 से कम 30, यहां पॉइंट लगा दो। 30 ने 60 ने 2 की गुणा कर दो 120, यहां पॉइंट लगा दो। 20 ने 3 की गुणा करो 20 3 ने 60, यहां पॉइंट लगा दो। 40 ने 4 की गुणा करो 160, यहां पॉइंट लगा दो। 10 ने 5 की गुणा करो 50, यहां पॉइंट लगा दो। 50 ने 6 की गुणा करो 150, 1 और 5 और 0 ये 0। 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 300 ये 30, यहां पॉइंट लगा दो। 50 ने 6 की गुणा कितना हुआ 30। अब इसको हल कर दो, जोड़ो पहले
जीरो का ये जीरो, 6 3 और 6 9, 9 और 2 11, 11 4 15, 15 और 1 16, 16 और 5 21, कितना हो गया 210। ये राशियों की संख्या बन गई। अब ये जोड़ो, जीरो का जीरो लिख दो, ये पॉइंट का पॉइंट लगा दो, 3 और 2 5, 5 और 6 11, 11 6 17, 17 और 5 हो गया 22, असल पाई 2, 2 और 3 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7, कितना हो गया 72। यहां लिखो माध्य, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा, बराबर का चिन्ह 72 बटा क्या हुआ 210। यानी ये राशियों की तो क्या है, ये योग बन गया, ये तो राशियों का योग है और ये क्या है, ये राशियों की संख्या बन गई। 72 में 210 का भाग लगा दो। आप देखो 72 में आप क्या करेंगे, 210 का भाग लगाओ, भाग जाता नहीं है, तब यहाँ क्या आ जाएगा पॉइंट और ये आ जाएगा जीरो। 21 63, 21 63, यहाँ लिखो 3, यहाँ लिखो ये 3 का 3, जीरो का जीरो और 12 में से 3 घटा दो 9 और 6 में से घटा दो 0। अब यहां लगा दो, एक जीरो और लगा दो, कितना हुआ 1 चौको 84, 0 पॉइंट कितना हुआ 34। इस प्रकार हल होगा ये। चौथा आप अपना आप करेंगे, पांचवा भी आप अपना आप करेंगे, छठा भी आपको अपना आप ही करना है। इसी प्रकार सातवां आपको करना है, एफ और एक्स की गुणा करनी है, एक्स को और एफ क्या करनी है गुणा करनी है और जो के भाग लगा दो। अब सवाल नंबर देखो 7वां क्या पूछ रहा है, निम्न बंटन का मध्य 7.5 है तो P का मान बताना। आपको ये बताना है कि P का मान कितना। देखो आपको ऊपर यहां दिया क्या दिया हुआ है, मध्य कितना दिया हुआ है 7.5 दिया हुआ है। यहां लिखो आप x, यहां लिखो आप f और आप यहां लिखो fx। ऐसा बना दो, सब सवाल एक जैसे इसके अंदर। ये देखो 3 5 7 9 11 13 और योग। यहां लिखा हुआ 6, यहां लिखा हुआ 8, यहां लिखा हुआ 15, यहां लिखा हुआ है P और यहां लिखा हुआ है 8 और यहां लिखा हुआ है 4। आपको यह बताना है कि इस P का मान कितना है, यहां संख्या कौन सी है जिसका मध्य आपको दिया हुआ है 7.5 दिया हुआ है। आपको यह बताना है कि इस P का मान कितना है। तो पहले आपको fx ज्ञात करेंगे, x को और f की गुणा करो, 6 का पाड़ा 3 तक बोल दो या 3 का पाड़ा 6 तक बोल दो। यानी 3 जो है वो 6 बार आया हुआ है, 3 6 बार जोड़ेंगे तो भी कितना होगा 18 होगा, या 3 को 6 से गुणा करके कितना आएगा 18 होगा। गुणा करो कितना हुआ 6 तिया 18। 8 का पाड़ा 5 तक या 5 का पाड़ा 8 तक बोल दो, कितना हुआ 8 पंजे 40। 15 का पाड़ा 7 तक या 7 का पाड़ा 15 तक कितना हुआ 105। 9 को P से गुणा करो, 9 को P से हम गुणा करेंगे क्या आएगा 9P। इसको आपको यहाँ अलग उतारना है, यहाँ पर लिखना 9P। यहाँ ये बीज पद में आ गया, पर ये अलग है, यहाँ कोई अंक नहीं है। ये 9 को P से गुणा कितना आया 9P बन गया। अब 11 को 8 से गुणा करो, कितना हुआ 11 8 88 और 13 को 4 से गुणा करो, कितना हुआ 13 चौका 52। अब इसको जोड़ेंगे। अब देखो 6 8 14, 14 और 15 कितना हुआ 29, 29 और 8 कितना हुआ 37, 37 और 4 कितना हुआ 41। 41 में P जोड़ो, 41 में P जोड़िए, क्या होगा 41 प्लस P आएगा। क्या आएगा 41 प्लस P। तो आप यहां लिख दो 41 प्लस क्या बनेगा ये P बन गया, ये जुड़ेगा। क्योंकि बीज पद जब जुड़ता है तो उसको अलग जोड़ेंगे। जैसे आपने 31 में कल x जोड़ा, क्या होगा 31 प्लस क्या बनेगा x बनेगा। तो इसमें 41 में P जोड़ो, क्या आएगा 41 प्लस क्या बन गया P। अब ये 9P आप यहाँ अलग लिख दो, 9P का आप यहाँ पर 9P जोड़ दो,
प्लस का ये चिन्ह, क्योंकि ये अलग है ये। अब जोड़ो, 8 और 5 कितना हुआ 13, 13 और 8 कितना हुआ 21, 21 से 2 कितना हुआ 23, असल पाई 2, 2 5 7, 7 8 15, 15 4 19, 19 1 20, 20 का 0, असल पाई 2, 2 रे कितना हुआ 3, कितना हुआ 303 प्लस क्या बन गया 9p। ये ध्यान रखेंगे, इस 9p को आपको अलग उतारना है, क्योंकि 9p जो है कितनी बार है 9 बार है। ये तो भी अंक गणित नहीं है, ये तो बीज पद दिया हुआ है। 9p जो है अलग जोड़ेगा, 303 में 9p जोड़ो कितना होगा 303 प्लस क्या होगा 9p। अभी आप कहते हैं 303 में 5 z जोड़ो तो 303 प्लस क्या होगा 5 z बनेगा। इसी प्रकार 303 में 9p जोड़ दो। अब आप ये देखो मध्य, माध्य बराबर क्या होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा क्या होता है एफ होता है। आप देखो आपको मध्य दिया हुआ है, कितना दिया है मध्य कितना दिया है 7.5, तो आप यहां देखो कितना 75 बटा क्या हुआ 10, 75 बटा 10 बराबर का चिन्ह लिख दो। अब सिग्मा एफ एक्स का मान कितना ये 303 प्लस क्या बन गया 9p बटा कितना बनेगा 41 प्लस क्या बनेगा ये p। ये राशियों का योग है और ये क्या है ये राशियों की संख्या। अब ये समीकरण बन गई। अब इसकी तिरछी गुणा करो, आप इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करो कितना हुआ 10 गुणा कितना हुआ 303 प्लस कितना हुआ 9p बराबर का चिन्ह 75 गुणा कितना हुआ 41 प्लस कितना हुआ ये p। आप इस संख्या को इससे गुणा कर लो, आप इसको इससे गुणा कर लो, गुणा करो कितना हुआ 10 से गुणा करो 3030 प्लस का चिन्ह गुणा करो 90p बराबर का चिन्ह। अब 75 को 41 की गुणा करो, 75 को 41 से गुणा करो, 5 का 5 7 का 7, 5 का 20 28 दो कितना हुआ 30, 5 का 5 7 का 7 0 का 0 3 का 3 कितना हुआ 3075 प्लस का चिन्ह और 75 में p गुणा करो 75p बने। अब समीकरण बन गई, p को बाएं पक्ष में ले आओ, अंकों को दाएं पक्ष में ले जाओ, ले लो 90p प्लस क्या इधर लाओ उसको माइनस का बन जाता है 75p बराबर का चिन्ह 3075 और माइनस का चिन्ह उधर ले जाओ कितना बनेगा 3030 घटा दो 15p बराबर कितना हो जाएगा 45, p बराबर हो जाएगा कितना 45 बटा 15, तो p का मान क्या आ जाएगा 3, p का मान क्या आ जाएगा 3। देखो माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा क्या होता है एफ होता है 75 बटा 10 बराबर कितना 303 प्लस 9p बटा क्या हुआ 41p बन गया। अब आप तिरछी गुणा करो, वज्र गुणा कर दो या तिरछी गुणा कर दो, इसको आप इससे गुणा करेंगे, इसको आप इससे गुणा करेंगे 10 गुणा 303 प्लस 9p बराबर 75 गुणा कितना हुआ 41 प्लस p बन गया। अब आप गुणा करो कितना हुआ 3030 प्लस का चिन्ह गुणा करो 90p बराबर का चिन्ह गुणा करो कितना हुआ 3075 प्लस गुणा कितना हुआ 75p बन गया। अब ये समीकरण बन गया, बीज पदों को बाएं पक्ष में ले आओ और अंकों को दाएं पक्ष में ले जाओ। ये 90p इधर ही है, इस 75p को आप इधर लाओ, माए से बन जाएगा बराबर चिन्ह 3075 उधर ही है ये, इसको आप 3030 को आप उधर लेके जाओ, माए से बन जाएगा 3030। अब 90p में से 75p कम करो, 15p बराबर 3075 में से 3030 कम कर दो कितना देगा 45। अब 15p का मान कितना आया 45, p का मान आ जाएगा 45 बटा 15, तो p का मान कितना हो जाएगा p। देखो प्रश्न संख्या 8, मध्य दिया हुआ है 1.46 दिया हुआ, यहां पर ये दिया 1.46। अज्ञात बारंबारताएं ज्ञात करो। यहां लिखो x, यहां f और यहां fx। जीरो 1 2
3 4 5 और योग, यहाँ दो योग, यहाँ दिया हुआ है 46, यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ भी कुछ भी नहीं है, यहाँ दिया हुआ है 25, यहाँ दिया हुआ है 10 और यहाँ दिया हुआ है 10 और यहाँ दिया हुआ है 5 और योग दिया हुआ है इसका 200 दिया, ये दिया। निम्न बारंबारता बंटन का समांतर मध्य 1.46 है, तो अज्ञात बारंबारता, ये बारंबारता और ये बारंबारता बतानी है। ये बताना है कि इन दोनों का मान कितना है, यहाँ कितना है और यहाँ कितना है, और इन 1 2 3 4 5 और 6 इन अंकों का योग कितना है, ये 200 दिया है। यानी इन दोनों अंकों का योग मिलाकर कितना यहाँ पर ये 200 दिया हुआ है। ये मालूम नहीं कि यहाँ कितना है। अब इसको आप यहाँ मान लो x और इसको मान लो आप यहाँ पर y, या इसको मान लो p, इसको मान लो q, आपकी इच्छा पर है, जो आप मानना चाहते हो वो लिख सकते हैं। आप गुणा करो उसको, 46 ने 0 गुणा करो, 0 आए, तो आप यहाँ लो ये 0। x ने 1 गुणा करो, 1x। 2 ने y गुणा करो, 2y। 25 ने 3 गुणा करो, 75। 10 ने 4 गुणा करो, 40 और 5 ने 5 गुणा करो, ये 25। अब इनको जोड़ो। अब आपके सामने देखो, यहां देखिए x प्लस 2y 75 40 और 25 जोड़ेंगे। जोड़ना आता है आपको, ये कैसे जोड़ेंगे बताओ। आप देखो पहले ये दोनों जोड़ेंगे, जोड़ो, क्या आएगा, x प्लस 2y प्लस कितना 75 और 25 कितना हुआ 100 और 40 कितना हुआ 140। आप यहाँ ये से जुड़ेगा, क्योंकि ये भी अज्ञात राशि अलग है और ये भी राशि अलग है और ये राशि क्या है अलग अलग, इसलिए x और y अलग अलग है, तो इसलिए अलग अलग जुड़ेंगे। यहाँ लिख दो x प्लस 2y प्लस कितना हुआ 140। अब देखो इसका इसको भी जोड़ना पड़ेगा। इसका मान कितना है, ये कितना दिया हुआ है 200। जोड़ो, ये यहाँ जोड़ो, x प्लस y प्लस का चिन्ह जोड़ो, कितना देखो 6 5 11 और 5 कितना हुआ 16, असल पाई 1 और 5 4 कितना हुआ 5 5 और 2 7 7 रे कितना हुआ 8 कितना हुआ 86। देखो भाई देखो 6 5 कितना 11 5 कितना हुआ 16, असल पाई 1 4 1 5 5 और 2 7 7 रे कितना हुआ 8 कितना हुआ 86। तो आप यहाँ लिखो 86 बराबर का चिन्ह और इसका मान कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 200 दिया हुआ है, क्योंकि इसका इन तीनों का जो मान जो है कितना ये 200 है। अब आप इस 86 को इधर लाओ, कितना बनेगा x प्लस y बराबर कितना हुआ 200 माइनस क्या बनेगा ये 86। तो x प्लस y बराबर का चिन्ह घटाओ, 6 का 6 और कितना देगा 1 का 1 और 1 का 1 कितना होगा 114। यहाँ 114, ये समीकरण नंबर आप 1 बना दो। ये 10 में से 6 कम करो 4 और 9 में से 8 कम करो 1 और 1 का 1, यानी x प्लस y का मान कितना ये 114 है। अब x का और y का मान कितना दिया हुआ है 114 दिया हुआ है। हमें ये मालूम नहीं कि x का मान कितना है और y का मान कितना है, लेकिन दोनों का मान कितना है 114 दिया हुआ है। अब आप यहां लिखो समांतर माध्य, समांतर माध्य क्या होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टा क्या होता है सिग्मा एफ। अब बताओ समांतर माध्य कितना दिया हुआ है 146 बट्टा 100, पॉइंट हटा दिया बराबर का ये चिन्ह। अब राशियों का योग कितना है x प्लस 2y प्लस कितना 140 बट्टा का चिन्ह और राशियों की संख्या कितनी है 200। तो आप यहां लिख दो ये 200। ये अब सवाल करो, 2 0 है, 2 2 क्या हुआ कट गया, फिर से गुणा कर लो, इसको इससे गुणा करो, गुणा करो x प्लस 2y प्लस कितना हुआ 140 बराबर का
चिन्ह और फिर 2 से गुणा करो, 6 दूनी 12 सलपाई 1, 8 1 9 और 2 एकम 2, कितना हुआ 292। अब इसको आप इधर ले आओ, हल करो, x प्लस 2y बराबर का चिन्ह कितना हुआ 292 माइनस क्या बन गया 140, x प्लस 2y बराबर का चिन्ह कितना घटाओ 2 का 2, 5 का 5, 1 का 1, समीकरण बन गई ये 2 बन गई। अब आपको 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने विलोपन विधि, गुणांक विधि, प्रतिस्थापन विधियां, 2 चरणों वाले समीकरण बन गए ये। अब देखो यहाँ गुणा कितना है x है और यहाँ भी गुणा कितना है x है, बराबर है समीकरण 1 और समीकरण 2 से, हल कर दो, समीकरण 1 व समीकरण 2 से हल करो, कितना हुआ x प्लस वाई बराबर कितना हुआ 114 समीकरण नंबर 1 और x प्लस 2y बराबर कितना हुआ 152 समीकरण नंबर 2। अब देखो बराबर तो है लेकिन ये करते नहीं है, चिन्ह बदलो, इसका क्या बनेगा माइनस माइनस क्या बनेगा माइनस। अब ये क्या हुआ कट गया, अब 1y में से 2y कम कर दो, माइनस का बन गया 1y बराबर का ये चिन्ह। अब 152 में से 114 कम कर दो, देखो 152 में से 114 कम कर दो, 12 में से 4 कम करो 8 और 4 में से 1 कम करो 3, कितना आएगा 38, यहाँ लो माइनस का 38, माइनस माइनस क्या हुआ कट गया, y का मान कितना आ गया 38, ये y का मान आ गया 38, y का मान समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो, लिख दो y का मान समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में x प्लस y बराबर कितना हुआ 114, x प्लस कितना हुआ 38 बराबर कितना हुआ 114, x बराबर हो जाएगा 114 माइनस क्या हुआ 38, x बराबर कितना हुआ 14 में से 8 कम करो 6 और 10 में से 3 कम करो 7, कितना गया 76, तो x का मान आ गया 76 और y का मान आ गया 38। तो यहाँ जो संख्याएं जो होगी यहाँ क्या है, यहाँ तो कितना है 76 है और यहाँ क्या है 38। इसमें सवाल को पहले समझो, आपको सवाल ये कह रहा है कि निम्न बारंबारता बंटन का समांतर माध्य 1.46 है, अज्ञात बारंबारता ज्ञात करनी है। आपको ये बताना है कि इस बार यहाँ बारंबारता क्या है ये, तो माना कि अज्ञात बारंबारता x और y मान लो आप, या p और q मान लो। अब यहाँ लिख दो x और यहाँ लिख दो y। अब आप इसकी गुणा करो, कितना आएगा 0, इसकी गुणा करो x, इसकी गुणा करो 2y, इसकी गुणा करो 75, इसकी गुणा करो 40, इसकी गुणा करो 25। अब इनको जोड़ो, कितना आया x प्लस 2y प्लस कितना हुआ 140। ये तो राशियों का योग है, क्या ये योग है, और ये क्या है राशियों की संख्या दी हुई है 200 दी हुई है। अब आपको मालूम है कि इसका मान भी कितना ये 200 है, इस राशि का सहित इसका मान भी कितना ये 200 है। तो पहले इसको जोड़ो, आप इन संख्याओं को जोड़िए, इसको जोड़ो, कितना हुआ x प्लस वाई प्लस कितना हुआ 86 है, बराबर का मान, इसका मान कितना दिया यहाँ पर 200 दिया हुआ है। अब इस 86 को आप इधर लाओ, ये बन जाएगा माइनस का x प्लस वाई बराबर कितना हुआ 114, यानी x का और y का मान कितना ये 114 है, x का और y का मान कितना ये 114। अब ये 2 चरणों वाला समीकरण बन गया। आपको मालूम है कि जब 2 चरणों वाला समीकरण जब आता है, किसी एक पक्ष को आपको लुप्त करना होता है, तो ये x प्लस वाई बराबर कितना बन गया 114। अब आप ये समीकरण नंबर 1 बना दो आप। अब आपको लिखो समांतर माध्य सिग्मा एफ एक्स बट्टा क्या हुआ सिग्मा एफ बन गया 186 बट्टा कितना हुआ 100 कहाँ से आया, पॉइंट हटा दिया, बराबर का चिन्ह x प्लस 2y प्लस कितना हुआ 127 बटा कितना हुआ 200, राशियों का योग बटा क्या हुआ राशियों की संख्या। अब ये 2 जीरो है, 2 जीरो काट दो, बराबर है कट जाएगा। अब तिरछी गुणा करो, इसको एक यहाँ पर क्या रहा 1 है और यहाँ पर क्या रहा 2 रहा, 1 ने गुणा करो क्या आएगा x प्लस 2y प्लस कितना हुआ 140 बराबर का चिन्ह, इसे गुणा करो कितना हुआ 292। अब इस 140 को आप इधर लाओ, किसका ये प्लस का है, क्या बन जाएगा माइनस का, x प्लस 2y बराबर 292 माइनस कितना हुआ 140, x प्लस 2y का मान कितना हुआ 152 बन गया। समीकरण नंबर 2 बन गई। अब आपके सामने समीकरण नंबर 1 भी है और समीकरण नंबर 2 भी है। समीकरण 1 और समीकरण 2 से या समीकरण 2 में 1 घटा दो,
ऐसे भी आप लिख सकते हो समीकरण 2 में समीकरण 1 घटाओ, या समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर ऐसे भी आप लिख सकते हो। x प्लस वाई बराबर कितना हुआ 114 समीकरण नंबर 1, और x प्लस 2y बराबर कितना हुआ 152। अब ये लुप्त बराबर तो अंक है लेकिन ये लुप्त नहीं हो रहे हैं, क्या करेंगे, चिन्ह को बदलेंगे, क्या हो जाएगा माइनस माइनस और क्या बन जाएगा माइनस से बदल दो, तब ये क्या हुआ कट गया, लुप्त बन गया। अब ये केवल y का मान आ गया, एक y में से 2y कम कर दो, माइनस का y आ जाएगा बराबर फिर 152 में से 114 कम कर दो, कितना होगा माइनस का 38, माइनस माइनस क्या हुआ कट गया, y का मान कितना आ गया 38 आ गया। अब y का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो, y का मान समीकरण 1 में x प्लस वाई बराबर कितना हुआ 114, x प्लस 38, x प्लस 38 बराबर कितना हुआ 114, तो x बराबर 114 क्या बन गया माइनस का 38, x बराबर कितना गया 76, x का मान आ गया 76 और y का मान आ गया 38।